Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I'm your educator Vikas Saxena, and today I'm going to teach you class 7 mathematics, chapter 4 simple equation, exercise 4.3, 4.1 और 4.2 मैंने कंप्लीट करा दी। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। आज है 4.3। पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट जो ए है आपका, वो है आपका 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम लोगों को आपका राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर उसके बाद 2 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर हम लोग प्रोसेस को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार टेबल बना देते हैं इजी के लिए। टेबल मैंने बताई थी आपको, शिफ्टिंग सिंबल्स किस तरीके से लेफ्ट हैंड LHS टू RHS और RHS टू LHS जाते थे। तो उसमें प्लस जो था माइनस हो जाता था और माइनस जो था वो प्लस हो जाता था। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, ये सिंपल चेंज होता था एक दूसरे पे LHS और RHS का। सेम इसमें भी करेंगे। पहले हम लोग इस पोर्शन को, इस फ्रैक्शन को शिफ्ट करेंगे इधर पे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे कि सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 5 - 2, ये आपका कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा और थोड़ा समझ में ना आने वाला एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरे फ्रैक्शन को शिफ्ट करेंगे RHS पे। प्लस है और प्लस का उल्टा आपका माइनस होता है, आपको पता है, ठीक है। 2y प्लस 5/2, ओके। 5/2 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2y हो गया 37 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5/2। ये जो प्लस 5/2 था वो यहाँ पे आके माइनस 5/2 आ गया, ठीक है। प्लस शिफ्ट हो गया, माइनस हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लो। 2 जो है वो एज इट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इजी हो जाता है सेम चेंज करना। अगर नहीं होते तो मैंने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर में किस तरीके से सेम होता है वो भी बताया है। इनकेस अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो उस पार्ट चैप्टर देखिए, ठीक है, उस चैप्टर को देखिए, चैप्टर 2 है वो। इसमें क्या होगा, 37 का 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा आपका 37 - 5 विल गिव यू 32। देन हियर इज योर 2y। देन क्या होगा, सॉल्व। अब आप 2 को 32 पे डिवाइड कर दो। आपको पता है 2 की टेबल में 32 आता है। व्हेन 2 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस, यू विल गेट ओनली 16 हियर। 16 यू विल गेट। आपको डायरेक्ट भी करना बताया था 32 को। पहले आप 2 का 3 से डिवाइड करो, 1 टाइम जाएगा, 1 हो गया। 3 में फिर 2 चला गया, फिर बचा 1 जो कि टेंस प्लेस की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे हिंदी में दहाई भी बोलते हैं। तो वो 2 आपका यूनिट डिजिट और 1 आपका टेंथ डिजिट। 1 और 2 जो है वो आपका 12 बन जाएगा। 2 6 12 हो जाता है। यही प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो 16 आ गया, 2y इज इक्वल टू 16। मैं यहाँ पे इससे लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं। 2y इज इक्वल टू 16। अगेन y के साथ जुड़ा हुआ है हमारा 2। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे। जो लिखा है मैंने यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 16। अब 2 के साथ y है हमारा ऐड, 2 हमारा y के साथ ऐड है। इनकेस मतलब ऐड मतलब कहने का जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ का मतलब होता है वेरिएबल से कोई भी कांस्टेंट उसका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है शिफ्ट, डिवीजन। 2 इंटू वाई यहाँ पे लिखा है 2y, 2 शिफ्ट हो जाएगा RHS पोर्शन में, और मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट होता है जब, तो वो हो जाता है डिवीजन। तो y तो हमारा रहेगा 16 पे डिवाइड हो जाएगा हमारा 2 का। तो यहाँ से जब 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 8। तो नाउ द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन 2 फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, 2 नंबर बी नंबर है आपका। 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। आपको बस यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब जब सॉल्व की बारी आती है तो फिर वेरिएबल की आंसर निकालना होता है। वेरिएबल जो यहाँ पे गिवन है t की वैल्यू आपको निकालनी है। उसके लिए फिर से मैं एक बार टेबल बना देता हूँ नेक्स्ट टाइम। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो ट्राई करना है, इस पूरी टेबल को याद कर लो। शिफ्टिंग आपके सिंबल्स लिख दिए, प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारे मैंने लिख दिए हैं किस तरीके से शिफ्ट होते हैं।
अब आते हैं इस पे। इसमें पहले तो हम लोगों को t निकालने के लिए 5t है और प्लस इसमें एक्स्ट्रा है 28। 28 को जो है शिफ्ट कर देंगे, प्लस है यहाँ पे, इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 10 माइनस 28। यहाँ पे सिर्फ बचा आपका 5t, कोई चेंज नहीं हुआ। सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 28 जब करेंगे, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और हमारा आंसर बचेगा 18। बट आंसर तो 18 है, सिंबल किसका आएगा, ग्रेटर का। माइनस है 28 के साथ, तो ग्रेटर है 28 कंपेयर टू 10 विल गिव यू माइनस एंड द नियर 5t। अगेन द क्वेश्चन इज 5t है आपका, 5 शिफ्ट करना है। 5t मतलब होता है 5 इंटू 2, 5 इंटू टी। इंटू है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन शिफ्ट होता है तो डिवीजन हो जाता है। तो 5 जब शिफ्ट करोगे आप लोग, तो यहाँ पे मैंने लिखा -18 डिवाइडेड बाई 5। बट क्या होगा, आगे सॉल्व कर सकते हो? यस, यू कैन नॉट। वाई? बिकॉज -18 बाई 5 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड। इवन ऑड का कॉम्बिनेशन कभी सिंप्लीफिकेशन नहीं होता। द वैल्यू ऑफ t विल गिव यू ओनली -18 बाई 5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर सी पार्ट। सी है आपका a बाई 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। The question is a by 5 plus 3 is equal to 2. You have to find the value of a here. How to find? Just shift the value of 3, shift plus 3 to this portion, plus shift होगा माइनस हो जाएगा, तो आपको पता लग गया 2 माइनस 3। पहले तो मैंने इसको किया और यहाँ पे सिर्फ बच रहा है आपका a by 5। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। प्लस 3 आपको जब शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, ये एज इट इज जैसा है वैसे ही रहा। सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, 1 बचेगा। 3 माइनस 2 1 होता है। सिंबल किसका आएगा, ग्रेटर का। 3 इज ग्रेटर, सिंबल आ गया माइनस का। अभी भी यहाँ पे a बाई 5 है, लेकिन अब बात करते हैं 5 की। 5 भी शिफ्ट करना रिक्वायरमेंट है हमारी। 5 जो है डिवीजन में है a के, तो डिवीजन का ऑपोजिट होता है आपका मल्टीप्लीकेशन। नाउ 5 विल गेट मल्टीप्लाई टू -1। हाउ डू इट? -5 will give you multiplication of 5. Finally, -1 into 5 will give you final answer. That is your 5, because 5 into 1 will give you only 5. And the symbol of minus plus combination again give you the minus thing. Symbol और ये डिवीजन का मैंने मेथड आपको जब इंटीजर्स करा रहे थे तो पूरी तरीके से मैंने समझाया था। आई होप आपने वो वीडियो भी देखा होगा, तो आपको समझ में पूरे तरीके से आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर डी। डी पार्ट हमारा थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू ई पार्ट। सी और डी में कॉम्बिनेशन है, बस वेरिएबल्स का डिफरेंस है। आई होप वो भी इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए अगर आप ट्राई भी करोगे थोड़ा सा भी। और बस याद रखना है कि टेबल्स जो मैंने बताई हैं सारी, प्लस माइनस किस तरीके से होता है, सिंबल्स, प्रोसेस, ये सारी एक पेज पे आप लिख लेना और उसको एक बार 2-3 बार कह सकते हो लिख लेना, याद कर लेना किसी भी। जब आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा तो आपको 3 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स और ये सिंपल इक्वेशन, बिल्कुल इजी हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना आपके लिए। नाउ कम टू द दिस क्वेश्चन, 5/2x इज इक्वल टू -5। देन फर्स्ट नीड टू सेपरेट द वैल्यू ऑफ x के साथ आपको वैल्यू सेपरेट करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे 5/2 जुड़ा हुआ है इसके साथ। 5/2 जुड़ा होने का मतलब है कि आपका कंबाइन है, और 5/2 जब किसी कांस्टेंट और वेरिएबल में कॉम्बिनेशन होता है तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। 5/2 और x का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। नाउ 5/2 जब होगा शिफ्ट आपका, तो वो मल्टीप्लिकेशन था तो शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, x जो है -5 तो रहेगा ही रहेगा, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा हमारा। मैंने डिवाइड किया 5/2 का, यहाँ पे 5/2 डिवाइड हो गया। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आपका ऑपोजिट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। न्यूमरेटर 5 है तो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 है तो आपका वो न्यूमरेटर हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 5/2 को सिंप्लीफाई करना 2/5 से हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉल्व की। तो देखो 5 और ये 5 है, मल्टीप्लिकेशन तो है, तो सिंपली है 5 × 5 होता है, 5 × 5 होता है। तो यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो गए, सिर्फ यहाँ पे बचा 1, बट सिंबल रहेगा, सिंबल एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसे, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। 2 × 2 होता है, 2 × 2 होता है, ठीक है। प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, सिंबल देगा आपका मल्टीप्लिकेशन में, डिफरेंट साइन का माइनस ही होता है। तो x की जो वैल्यू गिवन हुई है आपकी, फाइनल निकाल के हम लोगों ने निकाल ली, x की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई -2। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर f पार्ट। f इज योर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज इट बेस्ड ऑन द प्रीवियस पार्ट। 25/4
कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है, 5/2x इज इक्वल टू 25/4। अगेन व्हाट टू डू, 5/2 सिंपल ही है आपका, जैसे यहाँ था देखो सेम पोर्शन है, आई थिंक ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है दोनों के, तो ये फिर से शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा तो भाई यहाँ सीधा सीधा कर लेना है आपको 25/4, ठीक है, डिवीजन ऑफ 5/2, ठीक है, उल्टा कर दो तभी तो ये सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन तो मैंने एज इट इज लिखा, इसको कुछ चेंज नहीं किया, जैसा है वैसा ही लिखा, मल्टीप्लीकेशन किया और यहाँ पे 2/5, ये जो पोर्शन है इसको मैंने शिफ्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो या तो आप करो 25 का 2 से मल्टीप्लाई और 5 का 4 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 50/20, देन आंसर विल बी गिव यू 5/2, सिंपल है, 5/2 आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक नई प्रोसेस सीखो, जब भी इस तरीके की कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट आप सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करो। देखो ऊपर नीचे का कोई कॉम्बिनेशन है, 25 और 5 हो सकता है क्योंकि 5 की टेबल में 25 आता है, अगर 5 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 जो कितना हो जाएगा 25, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब 2 की टेबल में 4 भी आता है तो 2 का कितना आ जाएगा 4, सिर्फ बचा यहाँ पे 5 और 2, तो आंसर इज योर 5/2 इज योर आंसर, ठीक है, आंसर कितना आ गया 5/2। नाउ अभी हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं जे पार्ट है हमारा 2b/3 -5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू निकालने के लिए जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा वैल्यूज होती हैं, जैसे -5 है 2/3 है, सबको शिफ्ट करना होता है। शिफ्ट की टेबल मैंने यहाँ पे बनाई है, इजी हो जाएगा समझने के लिए। पहले तो -5 को शिफ्ट कर दो, आपने क्या किया जब माइनस को शिफ्ट किया तो आ गया प्लस, और कांस्टेंट तो चेंज होता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। यहाँ पे एज इट इज 2b/3 रहेगा, ठीक है। पहली स्टेप में -5 को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, उधर भेज दिया, 5 + 3 विल गिव यू ओनली 8, ठीक है। यहाँ पे अभी भी वही रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम पोर्शन। अब 2b/3 है, मैं यहाँ पे अगेन लिख दे रहा हूँ 2b/3, यू कैन राइट दिस 2b लाइक दिस 2/3b, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे b के साथ 2/3 जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन है वेरिएबल के बाद, शिफ्ट कर दो डिवीजन हो जाएगा। आपने क्या किया b यहाँ पे ही रहने दिया, आपने डिवाइड कर दिया 2/3 का, तो तभी तो b बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पोर्शन हट गया है आपका, फिर b बच रहा है 8/2/3। नाउ अब बात करते हैं डिवाइड का, डिवाइड हटा दो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। अगेन आपको पता है 8, ये एग्जैक्टली लिखा है इस तरीके से, 8 × 3/2। नाउ यू कैन डू व्हाट, सिंपलीफिकेशन कर दो, 2 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा टाइम होता है, 2 का 4 करेंगे तो 8 आएगा, और 4 का 3 से करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन है 4 × 3, तो आंसर इज योर b इज इक्वल टू 12। Now come to the next question, that is your 2. सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ए पार्ट है आपका 2 ब्रैकेट x + 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 12। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ब्रैकेट गिवन है, ब्रैकेट गिवन है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लेकिन ब्रैकेट तो तुम तब सॉल्व कर सकते हैं जब वेरिएबल सॉल्व करने लायक हो। कहने का मतलब x + 4 हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं अगर हमें पता हो x की वैल्यू क्या है, बट यहाँ पे x की वैल्यू पूछी ही गई है तो हम लोग इसको तो सॉल्व नहीं करेंगे। तो दूसरा तरीका हमारा होता है ब्रैकेट के बाहर का अंदर ला दो। कहने का मतलब जो 2 है, इस 2 को शिफ्ट करो अंदर धीरे धीरे। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो मल्टीप्लीकेशन की, तो ये कुछ इस तरीके से थी। अगर आपको लिखा है a कुछ इस तरीके से लिखा है तो ये आपका लिखता है a × b + a × c। ये प्रॉपर्टी का आपका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन। नाउ व्हाट टू डू फॉर दिस क्वेश्चन, आप क्या करोगे, मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया ताकि समझ में आए। 2x+, देखो a 2 है, b x है, c ये है, तो इस फॉर्मेशन को हम फॉलो करते हैं। a हमारा 2 है, ठीक है, b हमारा x है, ठीक है, a अगेन 2 है और c हमारा 4 है। कुछ ये आया हमारा, जो ये लिखा हुआ है अगर आप कंपेयर कराओगे कुछ इस तरीके से a b c, ठीक है, a 2 आया, b x आया, c 4 आया, तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन बन के आ गई।
आपने क्या किया, 2 इंटू एक्स विल गिव यू 2x, 2 इंटू 4 विल गिव यू 8। आपको ये क्लियर होगा कि ये जो पोर्शन आपका LHS पोर्शन है वो आपका 2x प्लस 4 8 आ गया। नाउ आप इसको सॉल्व करो, क्या करेंगे, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू जो हमारा क्वेश्चन है वो है 12। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 8 को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा। आपने क्या किया, 12 माइनस 8 किया जो कि आपका आता है 4। ये अभी तक चेंज नहीं हुआ, 2x का 2x ही रहा, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो 2x इज इक्वल टू 4 है, आपको पता है 2 जो है आपका x के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो उसके लिए 2 जो है आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन है, शिफ्ट होगा डिवीजन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि आपका जो x है वो रहेगा और 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा 2। यू नो दैट 4 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू ओनली 2, बिकॉज यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिर्फ आपकी 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है। सेकंड पार्ट का बी पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है आपका 3n-5 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 21। देखो अभी जो क्वेश्चन किया वो प्लस में था, ये माइनस में है, तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, प्रॉपर्टी सेम लगने वाली है। प्रॉपर्टी में वापस से लिख देता हूँ ताकि याद रहे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन की इसको। इसमें क्या होता है, a b प्लस c इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोल प्लस रहा हूँ लिख रहा हूँ माइनस। देखो सिंपल सा क्वेश्चन बस ये है आपका कि 3n-5 इज इक्वल टू 21। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्लस लिख रहा हूँ माइनस, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्लस है तो प्लस के लिए फॉलो करो, माइनस है तो माइनस के लिए फॉलो करो। यहाँ पे मैं प्लस भी लिखूंगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। कहने का मतलब सिंबल डिपेंडेंट है। ठीक है, कि अगर प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्रॉपर्टी माइनस वाली डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी, प्लस होता तो प्लस वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती। बस फर्क इतना है, आपको बस माइनस यहाँ पे फॉलो करना है, प्लस होता तो आप प्लस फॉलो करते। प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है, देखो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कंपेयर कराना। a आपका 3 है, n आपका b है, 5 आपका c है, a इंटू बी आएगा, 3 इंटू n आएगा। ठीक है, मैंने ब्रैकेट लिखा, माइनस था माइनस आया। अब बारी इसकी, 3 का 5 के साथ होगा मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 5, a इंटू सी, 3 इंटू 5। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, इक्वल टू 21 है आपका 3n, बिकॉज इट कैन नॉट बी सॉल्व, 3n लिखा, 5 3 जा 15, तो ये सॉल्व हो जाता है। अब 15 को शिफ्ट कर दो, 15 को शिफ्ट करेंगे, माइनस में है, जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 21 प्लस 15। ठीक है, आपका 21 प्लस 15 और यहाँ पे आपका 3n रहा। ठीक है, 3n इज इक्वल टू 21 प्लस 15। नाउ ऐड कर दो, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 3n का 3n ही रहा, 3 इंटू n है, 3 शिफ्ट होगा डिवाइड होगा। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाई 3, यू कैन राइट लाइक दिस, एंड यू नो 12 की टेबल में आता है, या सिंप्लीफाई कर दो, 36 डिवाइडेड बाई 3 को सिंप्लीफाई करो, 3 का 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो 12 आपका फाइनल आंसर आ रहा है। तो n की जो वैल्यू आई आपकी 12 आई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डी पार्ट है आपका -4 ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। देखो यहाँ पे माइनस पहले लगा है तो कुछ चेंज तो होने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको एक फिर से पुरानी टिप सिंबल्स की टेबल बता देता हूँ जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए थी और आपका डिवीजन के लिए थी। ठीक है, इस टेबल में क्या होता था, अगर हम लोग प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करते थे, अच्छा मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा देता हूँ ताकि इजी रहेगा समझना। माइनस का ओके, प्लस माइनस करते थे तो माइनस आता था सिंबल, माइनस प्लस करते थे तो भी माइनस आता था। ठीक है, और अब जब सेम साइन की बारी आती है तो प्लस प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस करेंगे तो भी प्लस आएगा। ये सिंबल्स मैंने बताए थे। ठीक है, सिंबल्स में क्या था, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, सेम साइन प्लस।
यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हो रही है, लेकिन मैं इसको इजी समझाता हूँ कैसे करेंगे। प्रॉपर्टी तो सेम लगने वाली है, यही प्रॉपर्टी अगेन डिपेंडेंट होगा माइनस और प्लस का, प्लस कर दो आप, प्रॉपर्टी वही है। -4 का पहले 2 से होगा, मैंने क्या किया -4 का देखो ब्रैकेट 2 बार यूज किया, 2 से किया, ये हो गया। चलो अब इस प्लस की बारी, प्लस लगाया अगेन। अब -4 का होगा x के साथ मल्टीप्लीकेशन, -4 का हुआ x के साथ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये आपका x है, इज इक्वल टू जो आपका क्वेश्चन में दिया है 8। सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस डिफरेंस साइन देगा माइनस, देखो आएगा कितना -8, ब्रैकेट में लिखा, ये तो हो गया। अब आते हैं इसकी बारी, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, अगेन डिफरेंस साइन, तुम्हारा आएगा -4x इज इक्वल टू 8। और सॉल्व करो, अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस माइनस है, डिफरेंट साइन, अगेन माइनस, -8 माइनस 4x इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, प्लस माइनस हुआ, माइनस इसलिए आया यहाँ पे। अब आते हैं -8 को यहाँ पे शिफ्ट करने की टर्म, -8 जब भी शिफ्ट होता है, माइनस शिफ्ट होता है, यहाँ पे LHS और RHS की बात है, जब शिफ्ट होता है माइनस तो आ जाता है प्लस, तो यहाँ पे तो आपका बचा, देखो ये आपका कुछ इस तरीके से सिंबल है, -4x 8, ये वाला जब शिफ्ट होगा तो माइनस था इसलिए प्लस 8 आ गया, ठीक है, माइनस था, दैट इज व्हाई यू विल गेट माइनस का प्लस, 8 + 8 विल गिव यू ओनली 16, ठीक है। यहाँ पे -4x ऐसा ही कि जैसा था वैसा ही रहा। अब सॉल्व करते हैं आगे। अब क्या करना है कि जो 4x है वो मल्टीप्लिकेशन में है, शिफ्ट करना है तो डिवीजन का हेल्प लेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया कि जो x के साथ जो लगा हुआ 4 था, सिर्फ 4 की बात कर रहा हूँ, माइनस को नहीं कर रहा हूँ, माइनस रहने देते हैं, 4 को कर रहा हूँ तो 4 शिफ्ट कर जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 16/4 विल गिव यू 4, फाइनल आंसर -4। अगर मैं कहूँ कि मैं इस माइनस को भी साथ में ले जाता हूँ एक ही बार में, तो यहाँ पे मेरा -4 रहेगा। और मैंने बताया था कि a/b है अगर माइनस में, तो ये आपका a/b ऊपर भी माइनस शिफ्ट हो जाता है, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, यही यहाँ पे भी होगा। आपको 4 4 जा 16 पता है, कैंसिल हो जाएंगे, और जो माइनस है वो शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे x की जो वैल्यू मिली वो मिली नेगेटिव में 4। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट, 4 इज इक्वल टू 5p - 2। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे कि सेकंड पार्ट में था, बस उसमें फर्क ये है इसमें कि कुछ इस तरीके से मैंने जो सिंबल अभी बताया आपको, उसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड था वो अब राइट हैंड साइड हो गया, और जो राइट हैंड साइड था अब वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। बस अगर आप चाहो तो 4 को यहाँ शिफ्ट कर दो, बिल्कुल प्रोसेस वही है, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, सॉल्व करो। चलो इसको भी कर लेते हैं, देखो क्या होगा। पहले तो हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी बताई, अब आपको याद हो जानी चाहिए। पहले 5 × p होगा, 5 × p हो गया हमारा, माइनस लगाया, अब 5 × 2। अगर अभी भी आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं प्रॉपर्टी याद है तो इसका मतलब आप पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हो, आपने प्रॉपर्टी ध्यान से नहीं देखी है, ठीक है। अब आपको आई थिंक ये आना चाहिए, ताकि आगे भी लेवल बढ़ाना होता है ना हमें, क्योंकि अभी पीछे का अगर याद नहीं रहेगा तो आगे कैसे समझ में आएगी चीजें। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको नहीं क्वेश्चन आ रहा, आप सारी वीडियोस को देखो, रिपीट करके देखो, जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, ठीक है। आगे यहाँ तक सॉल्व करते हैं, 5p हो जाएगा यहाँ से, -5 × 2 विल गिव यू ओनली 10। अब माइनस शिफ्ट होगा, अगेन शिफ्ट बताया था, शिफ्टिंग माइनस का, बार बार टेबल यहाँ पे लिखी है, मैं अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम ले लेगा, आप लोगों को ट्राई करना कि ये चीज आपको आ जाए। ये चीज माइनस शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, क्या होगा, माइनस जब शिफ्ट होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस हो जाएगा तो आपका प्लस आ जाएगा 10, और यहाँ पे 5p। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख देना है कि +10 + 4, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप ट्राई करो जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं उसके आपको इस हाले हाथ में ही लिखना है, मतलब आपको राइट हैंड साइड में ही लिखना है, यानी इस पोर्शन में लिखा है ना कि इस पोर्शन में लिखा है, इजी रहता है हमारे लिए ऐसे करना। 10 + 4 विल गिव यू 14, अगेन 5p, और आंसर आएगा 14 इज इक्वल टू p, और जो 5 है मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है, शिफ्ट मल्टीप्लीकेशन शिफ्ट हो जाता है डिवाइड में, ये वाला देखो ध्यान से, तो 5 आ जाएगा डिवाइड में, और ये फिर इवन ऑड का कॉम्बिनेशन है, सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जो बी पार्ट है आपका, बी पार्ट में बस आपका चेंज है कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, बी पार्ट में माइनस लगा हुआ है। बस करना क्या है,
माइनस प्लस डिफरेंस हो जाएगा, 10 माइनस 4 6, साइन किसका आएगा, ग्रेटर का, 10 बड़ा है इसलिए 10 में पॉजिटिव है, ग्रेटर आएगा, और 6 यहाँ पे 5 शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन था। तो आपका बी पार्ट भी यहाँ से भी कंप्लीट हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है आपका डी पार्ट। डी पार्ट कंपेयर टू ई पार्ट काफ़ी इजी है क्योंकि उसमें बस आपको पहले 4 शिफ्ट करना है 34 में और देन आपको सॉल्व कर लेना है। इसमें जीरो है तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है जीरो नंबर से, तो जीरो के लिए हम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाले हैं। 16 को शिफ्ट कर दो, प्लस शिफ्ट होता है माइनस हो जाता है तो आपको माइनस 16 कर देना है, जीरो को कुछ मतलब ही नहीं बता, खत्म हो गया जीरो, ठीक है, -6 हो गया। अब आपको 4 शिफ्ट कर देना है पहले, देखो आप चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर सॉल्व करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ 4 इंटू एम माइनस 4 इंटू 6, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप, क्योंकि है तो m माइनस 6 और 4 का मल्टीप्लीकेशन ही, तो 4 को मैं मल्टीप्लीकेशन मान के शिफ्ट कर देता हूँ तो डिवीजन हो जाएगा, तो 16 से डिवाइड हो जाता है हमारा 4 का और यहाँ पे बचता है m माइनस 6 ओनली, ठीक है ये वाला। अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आ गया आपका m माइनस 6। अब आप सॉल्व कर दो तो यहाँ से बचा 4, बिकॉज 4 4 जा 16 होता है, यहाँ पे आपको मिला m माइनस 6, अगेन माइनस 6 शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ तो प्लस हो जाएगा, माइनस 6 की जगह पे प्लस 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा, बिकॉज डिफरेंट साइन है तो यू विल गेट ओनली 2। मैं स्पीड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये मुझे आते हैं और आपको तभी ये चीज़ समझ में आएगी जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझो। इनकेस आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप रिपीट करके वीडियो देखो, ठीक है, रिपीट करो वीडियोस को। यहाँ पे 2 आ गया m की वैल्यू, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन यू हैव टू पुट द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है बिकॉज इसमें फर्स्ट पार्ट में आपका बी एक्स की वैल्यू 2 ओनली गिवन है, तो आपको बस यहाँ पे क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में कंस्ट्रक्ट करना भी बताया था, इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। x माइनस 2 है, आपको अपने से दिमाग लगाना है। पहले आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे कैसे, 3 इक्वेशन बनानी। पहली इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, मैंने 10 का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 10x, और यहाँ पे -2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा -20, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -20। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये होगी, चलो पहली इक्वेशन हो गई। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन में मैं इसी को ऐड कर देता हूँ, आपको पहला लिखना है, खत्म हो गया। अब आपको सेकंड में सेम स्टेप वापस लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड बाई 10 ये आएगा। अब उसमें भी आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पहला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, पहला पार्ट डन। अब आते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई 10, आपका ये आया, ठीक है, आपका कुछ ये बन के आया, आपने यहाँ तक छोड़ा नहीं है, आगे बढ़ाना है। अब आपने लिखा ऐड बोथ साइड बाई, हमने 7 ले लिया, रैंडम लिया 7 ले लिया। आपने क्या करना है, 10x प्लस 7 इज इक्वल टू -20 प्लस 7, -20 प्लस 7 क्या आएगा आपका -27, ओके, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है तो 13 आएगा, 20 माइनस 7 13, सिंबल आएगा माइनस का, ठीक है। तो आपका जो सेकेंड इक्वेशन बन के आ गई वो आपकी आ गई कुछ ये 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 13। 2 हो गया पार्ट। अब थर्ड पार्ट की बारी करते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हटा देते हैं, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 लिखा, ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए 10x इज इक्वल टू -20 आ गया। अब मैंने लिखा, चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाई 2 का ले लिया सब्ट्रैक्शन, तो 10x -2 -2 ये इक्वल है -20 -2, क्या होगा 10x -2, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, सेम साइन है, 22 हो जाएगा। अब सिंबल किसका आएगा, जो ग्रेटर है, दोनों ही माइनस है तो माइनस डायरेक्ट ले सकते हो, नहीं तो 20 का ले लो, 20 में भी माइनस है, तो आपका 10x -2 इज इक्वल टू -22 आ गया। कहने का मतलब यह है कि एक ही से मैंने एक ही इक्वेशन को लेके 3 इक्वेशन बना दी। पहले में सिर्फ मैंने ये लिखा, दूसरे वाले में मैंने ऐड किया, तीसरे वाले में सब्ट्रैक्ट किया। आप बोलो ये नोट कर देना कि सर एक ही साथ बार बार कैसे लिखें,
पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको दोबारा से भी यही लिखना है, फिर 3 बार, तीसरी बार में भी आपको लिखना पड़ेगा। पूरी प्रोसेस जो आपको बोर्ड में दिखाई पड़ी वही लिखना है आपको, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, आप क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेरीज आती हैं तो आप डाउट जो भी होता है आपका, जो भी कुछ है आपको प्रॉब्लम्स, कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। थैंक यू।